Hello students, Jai Hind and welcome you back in my class. आज जो लेक्चर मैं आपके लिए प्रिपेयर करने जा रही हूँ दैट इज़ फॉर क्लास 12th एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 दैट इज़ मॉरल एजुकेशन एंड आज जो मैं आपको बताऊँगी नीड ऑफ मॉरल एजुकेशन इन प्रेजेंट सोसाइटी। एक आज की सोसाइटी में मॉरल एजुकेशन की क्या नीड है, और अगर लेक्चर लंबा नहीं गया तो मैं आपको इम्पोर्टेंस भी बता दूँगी, अदरवाइज़ हम सिर्फ नीड ही करेंगे। तो मॉरल एजुकेशन की आई थिंक आज की डेट में जितना कुछ हो रहा है सोसाइटी में, मॉरल एजुकेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है एंड दैट इज़ माई फेवरेट टॉपिक। इसीलिए फेवरेट टॉपिक है कि मुझे लगता है कि कोई भी एजुकेशन देने से पहले एक स्टूडेंट्स को मॉरल एजुकेशन देना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। देन आई फील लकी कि ये मेरे सब्जेक्ट में ये लेसन है जो मैं आपको आज डिलीवर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मॉरल एजुकेशन क्या है, देन मैं आपको बताऊँगी कि मॉरल एजुकेशन की नीड क्यों है आज की डेट में, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉरल एजुकेशन। देन मॉरल एजुकेशन हैव डिफरेंट मीनिंग्स टू डिफरेंट सोसाइटीज़। अगर हम डिफरेंट सोसाइटीज़ को देखें तो उसके डिफरेंट मीनिंग है। हर एक सोसाइटी मॉरल एजुकेशन को अलग वे से लेती है, बट फॉर ईच न्यू स्पेयर ऑफ सोसाइटी इट मीन्स फैमिली एजुकेशन एंड रिलीजन। बट सोसाइटी जितनी डेवलप हो जाए, जितनी नई आ जाए, जितनी सोसाइटी में नई चीज़ें आ जाए, जितनी भी डेवलप हो जाए, बट फिर भी मॉरल एजुकेशन क्या है, दैट इज़ फैमिली एजुकेशन एंड रिलीजन एजुकेशन। वी कैन ऑल्सो से इट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि मॉरल एजुकेशन जो है बहुत अर्ली बच्चे की स्टार्ट होती है, और जो बहुत अर्ली मतलब अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा सीख लेता है वही थ्रू आउट द लाइफ उसके साथ चलता है, और वो एक ऐसा ही इंसान आगे बनता है। तो द ग्रेट फिलोसफर लाइक प्लेटो, सॉक्रेट्स, अरिस्टोटल एंड थॉमस एंड जॉन डीवे लेट स्ट्रेस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग एंड मोरालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये ग्रेट कुछ फिलासफ़र रहे हैं। अगर आप तो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल इनके बारे में जानते होंगे, बिकॉज आपने इनके बारे में एजुकेशन में पढ़ा होगा, साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, देन आपने पॉलिटिकल साइंस में भी इनकी कुछ राय होती हैं, आपने वहाँ भी पढ़ा होगा। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर आई थिंक आपको थोड़ा लगेगा कि ये मैम ने किसके नाम लिए, बट डोंट वेरी, दे आर अ ग्रेट फिलासफ़र। ये बहुत ग्रेट फिलासफ़र रहे हैं हमारे वर्ल्ड के। देन इन्होंने भी जो मॉरल एजुकेशन पे, करेक्टर बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, बिकॉज एक सोसाइटी तभी स्ट्रॉन्ग है जबकि उसमें रहने वाले जो इंडिविजुअल हैं वो स्ट्रॉन्ग है, वो करेक्टर उनका स्ट्रॉन्ग है, वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना इज़ नॉट अ परफेक्ट थिंग। यू शुड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बाय योर माइंड, बाय योर इमोशंस एंड बाय योर थिंकिंग मेंटालिटी। आपका करेक्टर जो है, आप सब में स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ऑलवेज वांटेड एन आइडियल सिटीज़न। प्लेटो हमेशा चाहते थे कि किसी भी देश का जो सिटीज़न है उसको ऐसी अपब्रिंगिंग दी जाए, उसको ऐसी परवरिश दी जाए कि वो एक आइडियल सिटीज़न बने। अब आइडियल सिटीज़न क्या होता है? बाय इट ही मीन्स एन इंडिविजुअल ऑफ एन आइडियल करेक्टर पॉसेसिंग द मॉरल वैल्यूज़। एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ आए, लाइक ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। ऐसी चीज़ें जिस भी इंसान के अंदर आएंगी तो वो क्या है, मीन्स ही इज़ अ आइडियल सिटीज़न। देन मॉरल एजुकेशन स्टार्ट्स अर्ली बट प्रोसेस्ड एट वेरी डिफरेंट स्पीड्स अकॉर्डिंग टू द डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द चाइल्ड। मॉरल एजुकेशन क्या कहते हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट होती है, बहुत जल्दी स्टार्ट होती है, करनी भी चाहिए बच्चे में, बट स्पीड बच्चा कैसे पकड़ता है या बच्चे के अंदर ये मॉरल वैल्यूज़ कितनी जल्दी आती हैं, कैसे आती हैं, वो डिपेंड करता है आपका डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस। आपकी फैमिली कैसी है, आपकी फैमिली का बिहेवियर कैसा है, और आपके आस पड़ोस का जो सर्कमस्टांसेस है उस पर भी डिपेंड करता है। कई बच्चे आप देखेंगे कि उनको लोग कहते हैं ये बचपन में ही काफ़ी मैच्योर है, उनको समझ होती है, वो दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों की बात मानते हैं। और कई बच्चे काफ़ी अनमेच्योर होते हैं जिनमें ये चीज़ें आते टाइम लगता है, और कई ऐसे भी होते हैं कि जिनमें ये चीज़ें कभी भी नहीं आती हैं। तो अब बात करते हैं मॉरल एजुकेशन इन
एंशियंट टाइम्स, तो अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन वॉज इम्पॉर्टेड इन मदरसाज। जो फॉर्मल एजुकेशन थी उस टाइम, मदरसाज होते थे, पाठशालाज, आश्रम्स, वेयर द मेन स्ट्रेस वॉज लेड ऑन मॉरल वैल्यूज़ एंड करेक्टर फॉर्मेशन। वहाँ भी जो मेन स्ट्रेस दिया जाता था वो मॉरल एजुकेशन और करेक्टर फॉर्मेशन पे ही दिया जाता था। उस टाइम थियोटिकल जो है थ्योरी कहीं नहीं होती थी। मॉरल एजुकेशन जो कि आपको कहानियों के ज़रिए, किस्सों के ज़रिए आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवा के दी जाती थी। एंड सेकंड थिंग, आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दिया जाता था। मीन्स आपको फिज़िकली फ़िट एंड मेंटली फ़िट दोनों चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता था। तो मॉरल एजुकेशन जो है दैट इज़ वी मीन प्रोवाइडिंग अ फ्री डिफाइनिंग आइडियाज़ प्रिंसिपल विद अ व्यू टू ब्रिंग अ बिहेवियर चेंज अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटीज़। मीन्स एक ऐसे आइडियाज़ लोगों के दिमाग में ऐसे आइडियाज़ डालना, उनको रीडिफाइन करके ऐसे आइडियाज़ डालना, उनमें ऐसे प्रिंसिपल्स डालना और उनका बिहेवियर को चेंज करना एक सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। मॉरल एजुकेशन हेल्प्स अ चाइल्ड टू एक्वायर दोज वर्चूज़ और मॉरल हैबिट्स विच विल हेल्प हिम टू लिव ए गुड लाइफ। अब मॉरल एजुकेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है, अभी तक तो मैं बता रही हूँ मॉरल एजुकेशन ये है वो है, बट मॉरल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, बिकॉज आपकी लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए। अब आप सोचोगे कि मॉरल एजुकेशन हमारी लाइफ को कैसे हैप्पी बनाएगी, तो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी कि नीड ऑफ मॉरल एजुकेशन, नीड क्या है आज की सोसाइटी में मॉरल एजुकेशन की। देन आप समझ जाएंगे कि ये मॉरल एजुकेशन जो है हमारी लाइफ को कैसे हैप्पी बनाती है। तो नीड क्या है, नीड ऑफ मॉरल एजुकेशन एट प्रेजेंट व्हेन सोशल, मॉरल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आर डिसइंटीग्रेटेड। आज की डेट में, आज की सोसाइटी में, सोसाइटीज़ डेवलप होती जा रही हैं लेकिन हमारी जो मॉरल है, हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही हैं। व्हेन रिलीजन इज़ लूजिंग इट्स होल्ड, जब रिलीजन जो है हमारा जो कल्चर है वो अपना होल्ड जो है वो लूज़ करता जा रहा है। मीन्स हम जो भारतवासी हैं, हम जो भारतीय लोग हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, हम वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं नहीं कहती वेस्टर्न कल्चर अपनाना गलत बात है, बट उस कल्चर को अपनाते अपनाते जो हमारे समाज में अश्लीलता आई है, जो ये चीज़ें आ रही हैं, इससे जो है हमारी मॉरलिटी कहीं ना कहीं खोती जा रही है। तो नेक्स्ट जो है, दिस इज़ मच ऑफ करप्शन। क्या हो रहा है आज की डेट में, देयर इज़ मच ऑफ करप्शन, देन एक्सप्लॉयटेशन है, देन मर्सीलेस किलिंग है, टेररिज्म है, लास्ट लॉट ऑफ कास्टिज़म है, कम्युनलिज्म है, ग्लोबल अनरेस्ट है, म्यूचुअल हेट्रेड है, और टोटल क्राइसिस ऑफ करेक्टर है, वायलेंस आर फास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो है वो फास्ट स्प्रेड कर रही है। दैट इज़ ये कुछ पिक्स मैंने आपके लिए ली हुई है जिससे आप समझ सकते हो दैट इज़ इट इज़ व्हाट ये जो है एक्सप्लॉयटेशन है। हर एक स्ट्रॉन्ग इंसान जो है, हर एक जो अपने आप को मजबूत समझ रहा है, वो कमज़ोर इंसान को एक्सप्लॉइट कर रहा है। कास्टिज़म जो है हमारी सोसाइटी में बहुत दरारें जो कर रहा है कि जो हम एकजुट होकर जो काम कर सकते हैं वो नहीं हो रहा है। कास्टिज़म के नाम पे बहुत दंगे हो रहे हैं। देन इसके अलावा जो है इसके अलावा करप्शन है। आज सोसाइटी में इतना करप्शन है कि जो 1 लाख सैलरी लेने वाला इंसान 80,000 1.5 लाख सैलरी लेने वाला इंसान जो है वो 200 दिहाड़ी कमाने वाले से भी पैसे लेके काम कर रहा है। तो करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इन चीज़ों को वो करने के लिए, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इन चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने के लिए जो है दैट इज़ मॉरल एजुकेशन आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। ठीक है। देन morality in the form of truth, rightness and non-violence in the only balm which can heal the wounds of humanity। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर इतनी सारी चीज़ें बनाई कि आज जो ये इतना कुछ हो रहा हमारी सोसाइटी, हमारी डेवलप्ड होती सोसाइटी में, हमारी डेवलपिंग सोसाइटीज़ में, सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं बट उनमें ये जो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई
उनमें एक मॉरल एजुकेशन, एक मॉरलिटी एक ऐसा बाम है जो इन ज़ख्मों को भर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दर्द होता है तो आप बाम लगाते हो तो आपको पेन में रिलीफ़ होता है। आज की सोसाइटी में जब इतने क्राइम्स हो रहे हैं, जब इतने रेप हो रहे हैं, जब इतनी मर्सिलेस किलिंग हो रही है, लोग इतने मटेरियलिस्टिक बन गए हैं कि उनको पैसे के अलावा, मनी के अलावा उनको कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसमें एक बाम का काम क्या कर सकती है? मॉरल एजुकेशन ही कर सकती है। तो इसीलिए मॉरल एजुकेशन की है जो बहुत ज़्यादा नीड है हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे बच्चों में को इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करने में। इट इज़ मॉरल ओरिएंटेड एजुकेशन विच वुड इम्प्लीमेंट यूटिलाइज एटॉमिक एनर्जी फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी रादर देन डिस्ट्रक्शन। कह रहे हैं कि ये मॉरल एजुकेशन ही है जो एक इंसान को ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि एटॉमिक एनर्जी अगर आज हमारे पास है तो उसको हम सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कैसे यूज़ करें रादर देन डिस्ट्रक्शन से हट के उसको हम सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए यूज़ करने में मॉरल एजुकेशन ही हेल्प करेगी। इट इज़ द टास्क ऑफ एजुकेशन टू डेवलप टीच एंड प्रैक्टिस सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ एज दीज वैल्यूज़ आर द ग्रेटेस्ट यूनिफाइंग फोर्स ऑफ लाइफ। कहते हैं मॉरल एजुकेशन ही है जो हमारे अंदर की, हमारे सोसाइटी में कैसे बेटर वे से रहना है, देन हमारे मॉरल, हमारी जो अंदर की स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, ये फोर्सेस हैं, ये एक्चुअली हमारी ताकत है। मॉरल एजुकेशन जो है क्या है? व्हाट दैट इज़ आवर एनर्जी, ये हमारी ताकत है बेटर चीज़ें करने की, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। तो इन सब चीज़ें जैसे मैंने आपको बोली, इससे यही क्लियर होता है कि क्या क्लियर होता है कि आज की डेट में द डायर नीड ऑफ द आवर इज़ टू इम्पोर्ट मॉरल spiritual education in schools for the simple cause of making the young ones strong, brave, courageous and violent enough to fight the unending list of society अनएंडिंग लिस्ट ऑफ ईवल्स। अनएंडिंग लिस्ट, अगर हम ईवल्स की लिस्ट देखें, हम क्राइम्स की लिस्ट देखें तो वो अनएंडिंग है। अगर मतलब उसका कोई एंड नहीं हो सकता कि इतने क्राइम हो रहे हैं आज सोसाइटी में, इतने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। तो इन सब क्राइम्स को ख़त्म करने के लिए अपने जो हमारे आने वाले कल के जो सिटीजन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको ब्रेव बनाने के लिए, उनको करेजियस बनाने के लिए एक मॉरल एजुकेशन ही हमें सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। आपने कई बार सुना होगा कि हम मेंटली अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इंसान के अंदर इतनी ताकत है, अगर वो चाहे तो, अगर वो अपने मेंटल लेवल को, अपने दिमाग को संतुलित रख के, बैलेंस में रख के काम करे तो वो कुछ भी कर सकता है। वो सोसाइटी के लिए कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी पा सकता है, वो कुछ भी पा सकता है। तो एट द एंड हम यही कहेंगे कि जो मॉरल एजुकेशन है, नीड ऑफ प्रॉपर मोड ऑफ एजुकेशन टू मोल्ड द चाइल्ड इन अ वे टू मेक हिम यूजफुल, कंप्लीट एंड परफेक्ट पर्सन। मॉरल एजुकेशन ही है कि जो एक इंडिविजुअल को एक यूज़फुल और एक कंप्लीट पर्सन बना सकता है। अ रॉक लाइक करेक्टर, स्पिरिचुअल विजडम एंड द क्वेस्ट फॉर ट्रुथ शुड बी द ड्रिल्ड इन द चाइल्ड एट इन अर्ली एज। ये सारी चीज़ें, ये सारी जो मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, ये जितना जल्दी, जितना अर्ली एज में हम अपने बच्चों के अंदर भर दें, जितना हम उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग कर दें, जितना ईवल चीज़ें हैं, जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, हम उनके माइंड से जितनी जल्दी इरेडिकेट कर दें, जितनी जल्दी ख़त्म कर दें, उतनी जल्दी उतने ही वो स्ट्रॉन्ग सिटीज़न बनेंगे और उतने ही वो करेजियस बनेंगे और उतने ही वो बोल्ड बनेंगे, जो कि हमारे आने वाले टाइम के लिए वो एक एसेट बन सकते हैं और हमारे देश के लिए एसेट बन सकते हैं और हमारी सोसाइटी के लिए एसेट बन सकते हैं। तो आज का लेक्चर मेरा इतना ही है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा एंड जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आई होप कि आप भी इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, मॉरल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, बुरी चीज़ों को आप अपने पास नहीं आने देंगे, नेगेटिव थॉट्स को आप अपने माइंड से निकाल देंगे। तो अगर आपको वीडियो मतलब वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपको समझ आ रही है, या अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जो भी आपके जो थॉट्स हैं इसके बारे में, वो कमेंट में आप ज़रूर लिखें। और कोई और अगर लेसन्स की हेल्प
चाहिए मेरे से, तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो आई विल बी देयर फॉर यू। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।